कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। केवीएस की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्नों का जो स्तर है और जो सिलेबस है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, गणित इत्यादि, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पुस्तक की एक खासियत और है कि इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न तो दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ में पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी है, यानी कि ये एक संपूर्ण गाइड है। कम समय में अगर आप लोग इसे तैयार करना चाहते हैं, इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये पुस्तक बेस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने झटका दे दिया छात्रों को। ये आधा अधूरा परीक्षा कैलेंडर किसी काम का नहीं है, जिसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि ये 2-3 भर्तियों की जो परीक्षा है वो कब होगी। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी है। और इसके बारे में मैंने कल शाम को एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो आरओ एलटी ग्रेड एपीएस और जितनी भी ये भर्तियां हैं वो आर्ता विवाद में अभी फंसी हुई हैं। और शायद यही कारण है कि इस ये जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ है इसमें इन भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि सीटें आरक्षित हैं, इससे पता चलता है कि इन भर्तियों की जो है वो परीक्षा होगी। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद स्क्रीनिंग परीक्षा 2022 की जो परीक्षा है वो 8 जनवरी को रखी गई है। एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा आपकी 9 जनवरी से, ये पहले से विद्यार्थियों को पता है, ये नोटिस के द्वारा बताया भी गया था। और आरक्षित सीटें की गई हैं 22 तारीख और 29 तारीख को ये 2 परीक्षाएं होनी है। बताया नहीं इन्होंने, जनवरी के महीने में, इसी महीने होनी है। और पीसीएसजे के बारे में 12 फरवरी, ये तो पहले ही जानकारी इसकी मिल गई थी। फिर आरक्षित की गई हैं 26 फरवरी और 5 मार्च, ये 2 तारीखें आरक्षित की गई हैं। और इसके बाद में खान निरीक्षक की जो भर्ती आई थी उसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 19 मार्च को होनी है। और उसके बाद में फिर आपकी 26, 2, 3 ये मार्च और अप्रैल की जो तारीखें वो आरक्षित की गई हैं। ये खंड शिक्षा अधिकारी इत्यादि की भर्ती की तारीखें हो सकती हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा कि आरक्षित सीट है एक 7 मई की भी डेट जो है वो आरक्षित की गई है। पीसीएस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस का जो परीक्षा है प्री, वो 14 मई को होगी, ये बताया गया है। और इसके बारे में तो जानकारी पहले से ही थी कि मई में होनी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस जे की जो मुख्य परीक्षा है वो 23, 24 और 25 तारीख को होगी। तो पीसीएस जे और पीसीएस और खान निरीक्षक पीसीएस जे, बस एपीओ के बारे में केवल जानकारी दी गई है। इसके अलावा किसी अन्य भर्ती के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पीसीएस मेंस के बारे में बताया गया कि ये 23 सितंबर से लेकर के या 1 अक्टूबर तक होगा। और यहाँ पर सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा झटका लगा है विद्यार्थियों को इस परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। और इस परीक्षा कैलेंडर का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। विद्यार्थी कैसे तैयारी करेंगे अपनी भर्ती को लेकर के, कैसे तैयारी करेंगे एलटी ग्रेड की, कैसे तैयारी करेंगे एपीएस की, कैसे विद्यार्थी तैयारी करेंगे आरओ भर्ती की, कैसे विद्यार्थी तैयारी करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की। हालांकि ये तो तय है कि इसमें बहुत सारी भर्तियों के अधियाचन आए हुए हैं, काम नहीं हो पाया होगा, हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो तारीखें वो आरक्षित की गई हैं। लगभग 33, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 33 तारीखें हैं जो आरक्षित की गई हैं। 33 में से शायद 8 या 10 तारीखों में ही ये घोषणा की गई है। और लगभग 20-22 जो डेट हैं वो रिजर्व की गई हैं। और यही कारण है कि लिखा हुआ है आहर्ता ने फंसाया पेंच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल। आज के समाचार पत्र में भी ये लिखा हुआ है, अमर उजाला है। एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी, नए साल में नई भर्तियों से उम्मीद है। लिखा है कि 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3539 एवं प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,418 पदों और प्रवक्ता के 400 पदों का अधियाचन मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा झटका तो एपीएस के छात्रों को लगा कि 2013 के बाद से इनकी भर्ती नहीं आई है और लिखा कि अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर कोई ना कोई निर्णय होगा। इस भर्ती में आवेदकों में अब कई छात्र ओवर एज हो चुके हैं। हेड कांस्टेबल परीक्षा में 16,154 अभ्यर्थी सफल। दिल्ली पुलिस की बात हो रही है और एसएससी ने जारी किया परिणाम। अब होगा शारीरिक परीक्षण एवं ट्रेड टेस्ट। अगली सूचना है 52,000 आंगनवाड़ी भर्ती की। लिखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द जारी होगा। 2 लाख के करीब पद प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 52,000 के करीब पद ये रिक्त हैं। यहाँ पर नीचे लिखा कि सरकार ने 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए साल पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पद रिक्त है उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय जाति निवास प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2012 के बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई है। पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल हुआ करती थी, मगर पिछले साल संशोधन करके शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कर दी गई है। कार्यकर्त्री के कुल 1,89,897 स्वीकृत पद हैं और इनमें से 52,000 पद रिक्त हैं। तो पिछली साल भी ये भर्ती का विज्ञापन निकला था, लेकिन ईडब्ल्यूएस और आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था। बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए भर्ती रोक दी गई थी और उसके बाद में फिर से भर्ती निकलेगी और एकेडमिक के आधार पर यह भर्ती होनी थी। इंटरमीडिएट पास छात्राओं से आवेदन लिए जा रहे थे और गरीबी रेखा से नीचे के जो छात्राएं थीं उनको वरीयता दी जानी थी। अंत में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पत्र जारी हुआ है 29 दिसंबर को। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में तो पदोन्नति के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द बहुत सारे जो पद हैं प्राथमिक शिक्षकों के वो रिक्त हो जाएंगे प्रमोशन की वजह से। कल ही इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और ये जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि कितने पद रिक्त हैं इसके बारे में, तो ये जो वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि कितने पद रिक्त हैं तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा गया था और कि कितने पद प्रदेश में रिक्त हैं, तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो सृजित पद हैं वो 5,80,000 हैं। वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त। तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में शिक्षक भर्ती में कुछ बड़ा अवसर देखने को मिल सकता है। ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।